Assalamu alaikum to everyone. I hope that you all will be very fine. In today's lecture, we will discuss about question tags for checking confirmation, subject and object, vocabulary about sports, rugby, and vocabulary about the travel program, air travel. First, we will see what are the question tags. अच्छा, एक तो जो क्वेश्चन हम वैसे नॉर्मली पूछते हैं तो हम कोई ना किसी से इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए, वो कन्फर्मेशन के लिए होते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं होते। वो हम किसी बात को कन्फर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग्स कर रहे थे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ शी इज अपसेट, ये स्टेटमेंट है और ये इसका क्वेश्चन टैग है इजंट शी। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाते वक्त आपने ये देखना है जो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है कंफर्मेशन करनी है तो आपने नेगेटिव में करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है स्टेटमेंट तो आपने उसका जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव में करना है, यानी ऑपोजिट होते हैं क्वेश्चन टैग्स और जो स्टेटमेंट है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और ये देख लेना जो आपने बात की है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वही वही हेल्पिंग वर्ब से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जैसे लिखा है शी इज एब्सेंट तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज है तो आपने इज से स्टार्ट करना है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपने इसमें नोट लगा देना है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म लगा देना है, इज नोट की फॉर्म है इजंट। ठीक है, इजंट शी इज एब्सेंट, आप इस बात को कंफर्म करें शी इज एब्सेंट वो परेशान है, इजंट शी क्या वो परेशान नहीं है, मींस इसकी कंफर्मेशन के लिए हम ऑपोजिट बात करें। यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, आप तालिब इल्म हो, आंट यू क्या आप नहीं हो। अब ये यू आर अ स्टूडेंट ये पॉजिटिव बात थी, इसका हेल्पिंग वर्ब आर था तो हमने आर से ही क्वेश्चन टैग स्टार्ट करना है, और ये पॉजिटिव बात हो रही है तो हमने नोट लगा देना। ठीक है, नोट की शॉर्ट फॉर्म है आर नोट को कंट्रैक्ट फॉर्म करके लिखा है आंट लिखा है। ठीक है, इसको आर नोट को क्या पढ़ते हैं आंट, आंट यू। ही इज पाकिस्तानी, इसका हेल्पिंग वर्ब इज है तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव बात है तो इसमें हम नोट लगा देंगे क्वेश्चन टैग में इजंट ही। ठीक है, और सब्जेक्ट को भी देख लेना आपने, इसमें सब्जेक्ट शी था तो हमने शी पे एंड किया, यहाँ पे सब्जेक्ट यू था यू से एंड किया, यहाँ पे सब्जेक्ट ही था तो ही पे एंड किया। जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट में वही लगाना। इट इज रेनिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव बात हो रही है तो यहाँ पे हम नेगेटिव में बात करेंगे इजंट, और यहाँ पे सब्जेक्ट इट था तो हम इट लगा देंगे। ठीक है, इजंट इट, इट इज रेनिंग बारिश हो रही है, इजंट इट क्या नहीं हो रही है, दे आर वॉचिंग टीवी, ठीक है वो टीवी देख रहे हैं तो आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर से स्टार्ट करोगे और नेगेटिव फॉर्म आ जाएगी आंट, सब्जेक्ट दे था तो दे लगा देंगे आंट दे क्या वो नहीं देख रहे हैं। यू लिव इन इटली, आप इटली में रहते हो, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनेट है तो प्रेजेंट डेफिनेट का जो हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, क्योंकि यहाँ पे यू है तो यू के साथ हम डू लगाते हैं इसलिए डू से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव बात हो रही है यहाँ पे हम नोट लगाएंगे। ठीक है, डोंट यू, आप इटली में रहते हो, डोंट यू क्या आप नहीं रहते हो। शी लाइक्स इंग्लिश, ये लाइक से पता लगा ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, क्योंकि एस ही शीट के साथ एस लगा होता है और आई वो यू दिया जो उसके साथ एस या यस नहीं लगाता प्रेजेंट डेफिनेट में, तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू डज है। अभी प्रेजेंट डेफिनेट है हम इसके हेल्पिंग वर्ब से डू डज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शी है तो डज से आएगा। ठीक है, डजंट पॉजिटिव बात थी तो नोट आएगा डजंट, और सब्जेक्ट शी है शी आएगा डजंट शी। दे वर्क एट होम, तो ये पॉजिटिव बात हो रही है तो हम ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का है तो हम डू या डज से स्टार्ट करेंगे, दे है तो डू से स्टार्ट करेंगे, डू के साथ नेगेटिव फॉर्म आएगी डोंट। ठीक है, डू नोट को क्या लिखेंगे डोंट, डोंट दे सब्जेक्ट दे है। यू आर एंड अमेरिकन आर यू, ठीक है यू आर एंड अमेरिकन ये नेगेटिव फॉर्म है तो जो नेगेटिव फॉर्म होगी हम उसको उसका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में करेंगे। पीछे हम सारे पॉजिटिव थे और हमने क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में किया था, तो यहाँ पे नेगेटिव बात और हम पॉजिटिव बात करेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब आर है तो हम आर से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव फॉर्म है तो यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा आर यू। यू आर एंड अमेरिकन क्या आप अमेरिकन नहीं है, आर यू क्या आप हो, तो कंफर्म की जा रही बात। शीज एंड टीचर ये भी नेगेटिव फॉर्म है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब इससे स्टार्ट करेंगे, शी सब्जेक्ट है, शीज एंड टीचर वो टीचर नहीं है, ईशी क्या वो है, ही इजंट वॉचिंग टीवी वो टीवी नहीं देख रहा है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज है इससे स्टार्ट करेंगे, इज ही क्या वो देख रहा है। यू डोंट प्ले टेनिस आप टेनिस नहीं खेलते हो, डू डज प्रेजेंट डेफिनेट का होता है। ठीक है, अब नेगेटिव फॉर्म है तो हम इसको सिंपल पॉजिटिव फॉर्म में करेंगे, तो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव फॉर्म में करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट करेंगे, डू यू नोट इधर था इधर हम नोट में लगाएंगे, ऑपोजिट बात करें इधर नोट है तो इधर नोट नहीं लगाएंगे, इधर नोट नहीं है तो इधर नोट लगाएंगे। इट डजंट वर्क, ठीक है प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है तो आप कंफर्म के लिए क्या करोगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज था तो आप डज से स्टार्ट करोगे, डज इट सब्जेक्ट इट था तो इट लगा देंगे। शी डजंट लाइक हिम, ठीक है डज है तो डज से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे नोट था यहाँ पे नोट नहीं होगा, डज शी डजंट लाइक हिम, ठीक है वो उसे पसंद नहीं करती है, डज शी क्या उसे पसंद करती है। इट डजंट वर्क ये काम नहीं करता है, डज इट क्या ये करता है। यू डोंट प्ले टेनिस आप टेनिस नहीं खेलते हो, डू यू क्या आप खेलते हो, तो यानी कि कंफर्म करने के लिए हम ऑपोजिट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट पर्सन हु डज समथिंग, यानी कोई सेंटेंस लिखा हो उसमें जो एक्शन टेकर होता है एक्शन करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट अ पर्सन और थिंग ऑन विच समथिंग इज डन, यानी किसी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है हु वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। जब भी आप हु वाले क्वेश्चन कर रहे हो इट मीन आप किसी ना किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो। सब्जेक्ट वही होता है जो पर्सन होता है काम करने वाला होता है, तो जिस तरह अब हु डू यू लिव विद आप किसके साथ रह रहे हो, इट मींस आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो आप फैमिली लिख सकते हो, फादर लिख सकते हो, मदर लिख सकते हो, आई लिव विद माय फैमिली। हु वर्क्स इन एन ऑफिस, ठीक है आप किसके साथ ऑफिस में काम करते हो, आपने पर्सन पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, आप कह सकते हो एलिस, ठीक है कोई भी नाम ले सकते हो।
हु लाइक्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन पसंद करता है, किसी भी पर्सन का नाम लेना, सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, अली। हु लिव्स इन इग्लूज, कौन इग्लूज में रहता है, कोई भी आप पर्सन या एनिमल का नाम ले सकते हो, ठीक है, बियर कह सकते हो। हु कल्टिवेट्स राइस, कौन राइस यानी कि वो काश्तकारी करता है, तो आप कह सकते हो फार्मर, फार्मर करता है, पर सब्जेक्ट बताना है। हु अंडरस्टैंड रशियन, रशियन कौन अंडरस्टैंड करता है, तो रशियन पीपल कह सकते हो, किसी पर्सन एलिस का नाम ले सकते हो। हु सिंग्स म्यूजिक, म्यूजिक कौन गाता है, किसी म्यूजिशियन का नाम लिख देना है, ठीक है, आतिफ असलम या कोई और भी नाम है। कहने का मकसद ये है जब भी हु वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, किसी न किसी पर्सन का नेम बताना है। अच्छा, नेक्स्ट है वोकैबुलरी अबाउट स्पोर्ट्स, रग्बी। अच्छा, रग्बी की पहले आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। रग्बी एक टाउन का नाम है जो कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी के पास एक टाउन है, उसका नाम रग्बी है। तो रग्बी में क्या होता है, आ टीम 15 प्लेयर, यानी एक टीम होती है इसमें 15 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी प्लेयर, अब जो रग्बी खेल रहे थे उसको रग्बी प्लेयर बोलते हैं, ठीक है। रग्बी ग्राउंड वो होता है, एक पिच टाइप बनी होती है, दोनों तरफ वो गोल पोस्ट बने होते हैं, तो उसमें गोल करने होते हैं दोनों तरफ, दोनों टीम ने, ठीक है। जो अपनी टीम उसने ऑपोजिट साइड पे जाकर करना होता है, ठीक है, जो इधर वाली टीम उसने अपने ऑपोजिट साइड पे करना होता है। एन इंजरी टू इंजर, और इसमें इंजरीज भी काफी होती है, ठीक है। एन इंजरी होता है, ये एज ए नाउन यूज होता है, टू इंजरी एज ए वर्ब यूज होगा, ठीक है। आप कह सकते हैं आई हैव एन इंजरी, यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो रहा है। आई इंजर्ड माई आर्म, मैंने अपना आर्म इंजर्ड कर लिया, जख्मी कर लिया, तो एज ए वर्ब यूज होगा। फिजिकल स्पोर्ट, ये फिजिकल स्पोर्ट है क्योंकि जिसमें हम फिजिकल बॉडी यूज हो रही होती है, ठीक है, वो फिजिकल स्पोर्ट होता है। प्लेयर टैकल्स, प्लेयर टैकल्स में यही होता है, दोनों ऑपोजिट टीम होती है, कोशिश होती है दोनों की गोल करने के लिए, ठीक है। एक टीम दूसरी तरफ पोस्ट पे जा रही थी, गोल करने वाला जो ऑपोजिट प्लेयर होता है उसको रोक रहा होता है, उसको टैकल कर रहा होता है, वही है, ठीक है, टैकल है, टैकल। स्क्रम होता है, प्लेयर्स पुश ईच अदर टू गेट बॉल। इस गेम में ये होता है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को धक्का लगा रहा होता है, पुश कर रहा होता है वो प्लेयर उसे बॉल लेने के लिए, उसको स्क्रम बोलते हैं। तो स्कोर इसी तरह ही होता है, जो टीम होती है वो अपोजिट साइड पे, उसकी जो अपोजिट टीम है उसके वो पोस्ट में जाके गोल करती है, बॉल फेंकती है। अच्छा, नेक्स्ट है द ट्रैवल प्रोग्राम। द ट्रैवल प्रोग्राम को हम जैसे कि एयर ट्रैवल लिखा है, एयर ट्रैवल फॉर किस लिए यूज, एयर ट्रैवल का फ्लाइंग के लिए यूज होता है। जिस तरह लिखा है टू बाय टिकट्स, टिकट्स खरीदना, ठीक है। वो जो टिकट्स खरीदते हैं वो ट्रैवल एजेंसी वो होती है जो टिकट बेचती है, या कोई जो एजेंसी जो ट्रैवलिंग का काम करती है इंटरनेशनल, उसको ट्रैवल एजेंसी। हम जो टिकट्स हैं वो ट्रैवल एजेंसी से भी खरीद सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी खरीदते हैं। टू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब है प्लेंटी ऑफ टाइम आना है, ठीक है, टू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। टू अराइव एट द एयरपोर्ट, अगर आप एयरपोर्ट पे टाइम से पहुंच जाए तो टू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास काफी टाइम होता है। टू कैच द फ्लाइट, आप फ्लाइट भी कैच कर सकते हैं। कैच मतलब आप यानी पहुंच गए हो टाइम पे, फ्लाइट पकड़ लिया आपने, मतलब आपने फ्लाइट छोड़ी नहीं है। कैच का मतलब ये नहीं हाथ लगाना, मतलब आप टाइम पे पहुंच गए हो, फ्लाइट के टाइम पे पहुंच गए हो। टू मिस द फ्लाइट, यानी अगर आप लेट हो गए तो आप कह सकते हो मिस द फ्लाइट, यानी फ्लाइट मिस हो गई, आप फ्लाइट पर नहीं पहुंच सके। टू गो थ्रू द पासवर्ड कंट्रोल, यानी जहां से आपने पासपोर्ट चेक करवाना होता है वो पासपोर्ट कंट्रोल होता है। टू गो थ्रू द सिक्योरिटी चेक्स, ठीक है, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी चेक्स होता है वहां पे आप हैंड लगेज होते हैं, हाथ में लगेज होता है, वो आप जो गेट बनाता है सिक्योरिटी का वहां से आप गुजारते हो चेक करने के लिए, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी चेक होता है, और हैंड लगेज जो हाथ वाला लगेज, और वैसे जो दूसरा लगेज होगा आप उसको लगेज यानी सामान बोलोगे।